हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज है 7 अप्रैल 2021 और 7 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत की जाए दिन की मोटिवेशनल कोट के साथ। दुनिया का हर सुख पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती आसान, क्योंकि हर काम तकदीरों पर टाला नहीं जाता, हर काम तकदीरों पर टाला नहीं जाता है। तो भाई लोग, जैसे कि आप जानते हो कि हमें कोई भी काम तकदीर पर नहीं टाला जाता। और किसी कवि ने क्या खूबी लिखा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो कोई सा भी काम हो, पहली बात तो उसको टालो मत, और टाला भी है तो ज़्यादा समय तक उसको मत टालो, ठीक है। अगर उसको कल करने का काम है तो आज ही उसको निपटारा किया जाए और आज ही उसको काम को किया जाए, ठीक है। तो ही जीवन में तरक्की होगी, वरना तो ऐसे ज़िंदगी कट ही रही है, ठीक है। और वैकेंसी के लिए आप बैठे हो तो वैकेंसी आ रही है, आएंगी, आती रहेंगी, ठीक है। सो तैयारी को बरकरार रखिए और सिलेक्शन खींच लाइए। इसी के साथ हम देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो शशिकला का अप्रैल 2021 में निधन हो गया है। उन्हें भारत सरकार ने किस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो भाई जी, इसका क्या राइट आंसर आएगा? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर लगे हुए हैं, आपको ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताना है। टिक करो, इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका ऑप्शन जो हमारा डी है 2007, ठीक है। 2007 में जो शशिकला है, जिनका मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, इनको जो है कि हाल ही में निधन हुआ है अप्रैल 2021 में। उनको भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्मश्री अवार्ड जो है वो 2007 में दिया था। इसके अलावा हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इनकी तस्वीर, ठीक है, शशिकला जी की। ये एक दिग्गज अभिनेत्री है शशिकला जी, और इनका 4 अप्रैल को मुंबई में निधन हुआ है। और इन्होंने जो है कि 2007 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था, और 2009 में वी शांताराम जो पुरस्कार है उसमें प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा इनको पद्मश्री से नवाजा गया था 2007 में। तो हम जैसे कि बात कर लेते हैं जो 2020 में पद्म पुरस्कार मिले हैं। जैसे भारत रत्न तो किसी को नहीं मिला है, लेकिन जो पद्म भूषण है यानी कि पद्म विभूषण की बात कर लेते हैं, तो पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है, ठीक है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने वाला है, तो पद्म विभूषण शिंजो अबे यानी कि जो जापान है उसके राष्ट्रपति जो हैं शिंजो अबे, उनको मिला है, ठीक है। इसके अलावा जो पद्म भूषण है वो 16 लोगों को मिला है, और पद्मश्री कुल 118 लोगों को मिला है। इससे पहले 2019 में भारत रत्न 3 लोगों को मिला था, ठीक है। 3 लोगों को किन किन को मिला था भारत रत्न? तो वो मिला था, पहले तो हम बात कर लेते हैं, जैसे पद्म अवार्ड के बारे में बात हुई थी, तो भारत रत्न सबसे पहले 1954 में स्टार्ट किया गया था, तो सी राजगोपालाचारी। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन को जो है कि इनको 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था, ठीक है। इसके अलावा जो 2019 में जो 13वें राष्ट्रपति यानी कि प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को जो है कि भारत रत्न से नवाजा गया था, और 2020 में किसी को भी भारत रत्न से नवाजा नहीं गया है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैं बताता हूँ आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको साथ में नोट करते चलिएगा। और जिसको भी नहीं पता है, मैं बता देता हूँ कि रोज़ डेली हमारी जो है कि प्रीमियर क्लास रहती है 5 बजे, ठीक है। आप 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली आप 5 बजे आके लाइव वीडियोज़ देखिए, ठीक है, और इन्जॉय कीजिए लाइफ में। लाइफ को काफ़ी इन्जॉय करना है और इन्जॉइंग के साथ ही जीना है, ठीक है। और आगे ऐसे ही बढ़ते जाना है, और सिलेक्शन को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर देना है, पकड़ लाना है, खींच लाना है, तोड़ फोड़ कर देना है, लेकिन सिलेक्शन को खींच के लाना है। इस बार कुछ भी हो जाए, क्योंकि बात सपनों की है, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारा प्रश्न क्या है अगला। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के मद्देनज़र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए किसने अप्रैल 2021 में नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की है? तो किसने की है भाई लोग? इसका ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। बताइए कमेंट सेक्शन में मेरे को क्या आएगा इसका राइट आंसर। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा, यानी कि जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी,
उन्होंने जो छत्तीसगढ़ में जो हमला हुआ था जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे, ठीक है, ये नक्सली हमला हुआ, इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है कि अमित शाह जी उन्होंने 2021 यानी कि अप्रैल में नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की है और सीआरपीएफ के जवानों को, ठीक है, पूर्णतः छूट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बैठक हुई है, उसमें जो होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी बैठक हुई है और उसमें जो है कि आयोजन किया गया है और जो नक्सली हमले हुए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सुरक्षा की स्थिति से इसको किया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हुआ है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है, तो रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की। इसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और राज्यपाल अनुसुईया उइके है, ठीक है। जो विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश से अलग हुए थे 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य जो है कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इतने राज्यों से सीमा बनाता है, ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है बिलासपुर में। इसके अलावा इसके जो पक्षी है यानी कि राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है, राजकीय पशु वन भैंसा है, ठीक है। जैसे कि 1 नवंबर 2000 को जो है कि छत्तीसगढ़ राज्य का विभाजन हुआ था और इसकी स्थापना की गई थी। तो हम कुछ, जैसे 25वां राज्य गोवा है तो इसकी स्थापना 18 दिसंबर 1961 को की गई थी। 26वां जो राज्य बना था वो छत्तीसगढ़ बना था और 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। 27वां जो राज्य था वो उत्तराखंड बना था और 9 नवंबर को इसकी स्थापना की गई थी 2000 में, ठीक है। इसके अलावा 28वां राज्य झारखंड बना था और 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। 29वां जो राज्य था तेलंगाना राज्य बना था और 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा अब छत्तीसगढ़ की विधानमंडल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो विधानमंडल है एक सदनात्मक है। विधानसभा की कुल 91 सीटें हैं, लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की कुल 5 सीटें हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो कुल 16 जिले इसे प्राप्त हुए थे और यहाँ पर प्रमुख रूप से जो है कि नृत्य सुवा नृत्य, कर्मा नृत्य, सलहुल नृत्य और यहाँ पर मुख्य रूप से जो जलप्रपात पाए जाते हैं, जैसे चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है, सात धारा जो जलप्रपात है वो भी इंद्रावती नदी पर स्थित है, गुप्तेश्वर जो कि सबरी नदी पर स्थित है। इसके अलावा जो प्रथम मुख्यमंत्री अजित जोगी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय रहे हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से जो राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख रूप से फेमस है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर प्रमुख रूप से जो बांध है वो है पंडित रविशंकर शुक्ल बांध परियोजना जो कि गगरेल महानदी पर स्थित है। इसके अलावा बुधवा बांध परियोजना महानदी पर स्थित है और एक दुधवा बांध परियोजना है जो कि महानदी पर स्थित है। इतने क्वेश्चन जो है कि छत्तीसगढ़ से इम्पोर्टेंट है और मैं जब भी छत्तीसगढ़ की बात होती है तो आपको रिवाइज़ करवाता रहता हूँ, ठीक है। तो आपको छत्तीसगढ़ से इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2021 में उत्तराखंड में अभूतपूर्व जंगल की आग देखी गई है। निम्नलिखित में से कौन से जिले उग्र जंगल की घाटी में चपेट में आए हैं? तो कौन सा जिला आया भैया? तो इसका जो राइट आंसर है, नहीं लगाओगे, पता है मुझे कौन सा आएगा इसका राइट आंसर इसमें, क्योंकि इसका राइट आंसर दे ही नहीं रखा है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आने वाला है हमारा ऑप्शन डी यानी कि ए बी सी तीनों, यानी कि नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी जो तीनों जिले क्षेत्र रहते हैं, ठीक है। इनमें जो है कि अप्रैल में उत्तराखंड में एक अभूतपूर्व आग देखी गई। अच्छा, आप मेरे को बताओगे कि जंगल में आग लगती है उसे क्या कहते हैं? बताएंगे? एक 1 वर्ड में हिंदी में पूछा जाता है ये, तो बताओ कोई है दमदार, जंगल में लगी आग को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो हमने जैसे बात की है नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी, यहाँ पर जो है कि अभूतपूर्व जंगल में आग लगी है। अच्छा, बताएगा कोई? ठीक है, मैं बता देता हूँ। जंगल में जो आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। क्या? दावानल, ठीक है। अब उत्तराखंड राज्य की बात की गई है तो हम उत्तराखंड के बारे में पहले डिटेल से जानकारी लेंगे। जैसे कि जो उत्तराखंड राज्य है उसकी राजधानी देहरादून है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई है। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड पड़ा था और जो
बौद्ध ग्रंथ है उसमें इसका नाम हिमवंत कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख रूप से आपको मालाताल, देवताल, खुरापाताल, नैनीताल, सातताल, राकसताल, नौकुचिया ताल, पंचपोरखी इतनी झीलें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, जिनमें ताल आता है आप आंख बंद करके उत्तराखंड राज्य लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के नए सीएम, यानी कि टपकने वाला सवाल है भाई, नए सीएम कौन बने हैं? तीरथ सिंह रावत, और यहाँ की जो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य बनी है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जैसे कि इसकी सीमा नेपाल देश से लगती है, इसके अलावा चीन देश से भी इसकी सीमा लगती है। तो नेपाल देश से जो हमारे राज्य लगते हैं, 5 राज्य लगते हैं, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। 1751 किलोमीटर सीमा जो है कि भारत के राज्यों की नेपाल देश से लगती है, और जो चीन देश से उससे जो कुल मिलाकर 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है, और उससे 5 जिले लगते हैं, जो हमारे 5 राज्य लगते हैं, यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रमुख रूप से दर्रे। इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दर्रे हमेशा कोई सा ना कोई सा आ जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो दर्रे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा यहाँ पर प्रमुख रूप से फेमस है। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है जैसे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद सागर राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1935 को हेली पार्क के नाम से की गई थी। और सबसे पहले जो कि टाइगर परियोजना यहाँ पर फेमस, यानी कि फेमस परियोजना है टाइगर परियोजना, वो भी यहीं से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड में जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है। विधानसभा की कुल 71 सीटें हैं, राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं, और लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य से की गई थी, और उसके जो प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ का जो राजकीय फूल है वो भूरांस है, राजकीय पक्षी मोनाल है, और राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पर जो 3 क्षेत्र थे, नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी, यहाँ पर बहुत घनी आग लगी है, तो उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी ये पौड़ी है, उसके उग्र जंगल की चपेट में आग में आ गए हैं। फरवरी और जून में जो जंगल की आग की गतिविधि आमतौर पर मई और जून में आग की घटनाएं चरम सीमा पर होती है। उत्तराखंड के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं। इसके अलावा देख लेते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 अप्रैल 2021 से किस देश के विदेश मंत्री 2 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं? तो किस देश के हैं वो? ऑप्शन लगाएंगे, टिक कीजिए फटाफट। राइट आंसर क्या आएगा इसका? आपको 3 सेकंड का भरपूर समय दिया जाता है, आप उसका उपयोग करके कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हम प्रीमियर वीडियो इसीलिए चलाते हैं ताकि आप उनके आंसर दे पाएँ, आपको भी आकलन हो सके कि हाँ सर ने पढ़ाया, आज इतना याद रहता है हमें। ठीक है, तो आप जितना हो सके कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा रसिया आएगा, यानी कि रूस देश जो है वो 5 अप्रैल 2021 को जो विदेश मंत्री हैं रसिया के, वो 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे। ठीक है, अब ये आएंगे तो जो रूसी विदेश मंत्री है यानी कि सरगेई लावरोव, इन्होंने 5 अप्रैल 2021 को भारत की 2 दिवसीय यात्रा शुरू की है, और जो भारत के विदेश मंत्री है उनके साथ बातचीत ये करेंगे। ठीक है, भारत के बाद ये जो लावरोव है ये 6 से 7 अप्रैल 2021 तक पाकिस्तान का दौरे करेंगे। मतलब कि लगे हाथ बहती गंगा में हाथ धो के चले जाएंगे। भारत तो घूमेंगे ही सही, पाकिस्तान भी घूम के आएंगे। ठीक है, अब बात हुई है जो रूस के विदेश मंत्री आए हैं सरगेई लावरोव, तो रसिया की जो है राजधानी क्या है? मॉस्को। यहाँ की मुद्रा रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, अब ये रूस एशिया महाद्वीप में पड़ता है, तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है चीन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो है गोबी मरुस्थल। ठीक है, मंगोलिया और चीन की बॉर्डर पर स्थित है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो कि बीजिंग है, इसकी कैपिटल यानी कि बीजिंग में स्थित है। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ये सबको पता है, 8848.86 जो मीटर इसकी ऊंचाई है।
सबसे लंबी यांगटीसी नदी है जो कि चीन में मिलती है, और सबसे जो है कि विश्व की सबसे तीसरी लंबी नदी है ये यांगटीसी नदी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दुबई में तीसरे शेख हमदान बिन अल तकमो जो कि दुबई पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय 2021 में बैडमिंटन में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो किसने जीते हैं वो, इसका आपको राइट आंसर टिक करना है। इसका जो राइट आंसर है प्रमोद भगत। जो प्रमोद भगत है उन्हें दुबई में तीसरे शेख जो हमदान बिन अल मखतूम दुबई पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय 2021 में जो बैडमिंटन में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब इन्होंने जीते हैं तो आप इनका जो है कि तस्वीर देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये कृष्णा नागर और प्रेम कुमार अले ने 2 अन्य स्वर्ण पदक भी जीते हैं, और भारत कुल 20 पदक यानी कि 4 स्वर्ण 6 रजत और 10 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर रहा है। और ये 4 अप्रैल 2021 को दुबई में तीसरे शेख हमदान बिन जो अल मखतूम पैरा दुबई बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय 2021 में जो हुआ था, ठीक है, इसमें जो है कि अपना अभियान समाप्त किया और बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप जो है कि प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर इसमें जीत हासिल की है, और भारत इसमें शीर्ष देश पर है 20 पदक के साथ। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं किस राज्य ने जो है कि कोविड-19 के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है। तो वो किसने की है भाई जी, इसका राइट आंसर आपको टिक करना है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा राज्य आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में जो है कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है। अब ये क्या है, तो उत्तर प्रदेश में जो टीकाकरण करवाएगा उसको उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक अनूठी उपहार योजना है और इसे उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में इसको स्टार्ट किया है। 7 अप्रैल 2021 को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर राज्य टीका लगवाने वाले एक लकी ड्रा आयोजित करेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पर सभी को जो है कि एक अनूठा उपहार दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, और लखनऊ आप बताएंगे कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वो गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश राज्य है बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, इतने राज्यों से जो है कि घिरा हुआ राज्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा हमारा उत्तर प्रदेश राज्य लगाता है। इसका उच्च न्यायालय जो कि इलाहाबाद में है। अधिकतर जो है कि बच्चे यहाँ पर गलती कर बैठते हैं कि इसका जो मुख्य न्यायालय है लखनऊ में होगा, लेकिन जो इसकी खंडपीठ है वो लखनऊ में है और इसका मुख्यालय उत्तराखंड के इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो राज्य हैं वो सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ बनाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा सीमा उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, और वो मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा विधानसभा, सबसे ज़्यादा लोकसभा, सबसे ज़्यादा राज्यसभा, सबसे ज़्यादा विधानसभा, ठीक है, और यहाँ सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगाने वाला राज्य है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश है उसका प्राचीन नाम जो है कि संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से इसको जाना जाता था, और यहाँ पर प्रमुख रूप से ताजमहल, सारनाथ जो और वाराणसी, इलाहाबाद और रामबाग ये प्रमुख पर्यटन स्थल है। और इसके अलावा भी हम यहाँ पर जैसे दुधवा और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर फेमस है। हम बात कर लेते हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम में है। उत्तर प्रदेश के हम सारे ही जो है कि अनुसंधान केंद्र है उनके बारे में बात करेंगे, जैसे घास और चारा अनुसंधान केंद्र जो कि झांसी में स्थित है, मांस अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर में स्थित है, पशु अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर में स्थित है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर में है, नेशनल औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, और वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। आई होप आपको याद होंगे, नहीं होंगे तो आप रिवाइज कर लो, और जो आपको नहीं याद है उनको आप एक बार लिख के देख लो और आप उसको फेयर वर्क कर लो। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से किस भारतीय सैनिक ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी अल्ट्रा मैराथन शुरू किया है? तो किसने किया है भाई जी, इसका राइट आंसर टिक कीजिए। क्या आएगा, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है नाइक NA वेलुपी, इन्होंने जो है कि यानी कि ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे और जो
कन्याकुमारी है यानी कि तमिलनाडु तक दौड़ दौड़ कर जो है कि अपनी अल्ट्रा मैराथन प्रारंभ करेंगे यानी कि ख़त्म भी करेंगे, ठीक है। और इन्होंने 50 दिन से कम में यानी कि 70 किलोमीटर के समथिंग में ये एक दिन में रनिंग करेंगे। और ये जो है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो है कि अल्ट्रा मैराथन इन्होंने शुरू किया है, नाइक NA वेलु P ने, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पर इनका इमेज देख सकते हो, ये एक सैनिक है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स ने निम्न में से किसे पूर्व विकेट कीपर को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? तो किसको किया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर टिक कीजिए। ऑप्शन इसका जो बी है, अजय रात्रा। इनको जो है कि IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स ने यानी कि निम्न इसमें से जो है कि पूर्व विकेट कीपर को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है, अजय रात्रा को, ठीक है। इसके अलावा आ चुका है भाई लोग जो है कि मनोरंजन का बाप कह सकते हो आप, IPL। इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। जैसे जो इससे पहले वाला IPL 13वां IPL था, उसका संस्करण UAE यानी कि अबू धाबी में हुआ था और इसको मुंबई इंडियंस ने जीता था। यानी कि मुंबई इंडियंस ने जीता था, तो पहला जो होगा वो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इनके बीच जो है कि पहला जो मैच होगा वो इन दोनों के बीच खेला जाएगा और चेन्नई में स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जो सबसे पहला IPL हुआ था 2008 में, वो राजस्थान रॉयल ने जीता था सबसे पहले, ठीक है। 2008 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि 2008 से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसमें कुल 8 टीमें भाग लेती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा कराने पर कितने प्रतिशत जो है कर छूट का प्रस्ताव रखा है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन जो हमारा बी है, 25%, ठीक है। 25% छूट का प्रस्ताव रखा है। अब ये क्या है तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं स्क्रैप, तो जो गवर्नमेंट के वाहन हैं स्क्रैप, उनको 15 साल की माहिती दे दी जाएंगी, यानी कि 15 साल के बाद उनको स्क्रैप में कटवाना अनिवार्य है। और जो प्राइवेट व्हीकल है उनको 20 साल में कटवाना अनिवार्य है। तो जैसे ही आप उसका एक सर्टिफिकेट बनता है और आप उसको लेकर जो है कि कोई सा भी वाहन खरीदने जाओगे तो आपको 25% की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने ये सब कुछ बता दिया है। देख लेते हैं आज का अंतिम मोटिवेशनल कोट। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना, सितारे चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। अक्सर क्या होता है, लोग के छोटे छोटे सपने पूरे हो जाने पर वो हवा में उड़ता रहता है, लेकिन किसी दिन कोई बड़ा पक्षी आता है और पंख काट जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा हवा में उड़ना भी बुरी बात है, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया है, इसका मेन आशय ये है कि आप सितारे चुनो लेकिन ज़मीन पर रहकर, यानी कि आप आसमान में देखो पर ज़मीन पर खड़े रहकर देखो, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका इसका PDF चाहते हो, डेली PDF आपको जो क्लासेस प्रोवाइड होती है उसका PDF भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो आनंद परमार क्लासेस जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।